हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई बिलीव बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों ने अपने एग्जाम की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। राइट, सही कह रहा हूं बच्चों। गुड, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ एक क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इक्वली आपको क्लास 12th में भी काम आने वाला है, वो स्टार्ट करने वाला हूं। ओके, और इस टॉपिक के अंदर ढेर सारे फंडामेंटल हैं, ढेर सारे आपको टर्म्स याद करनी है, फॉर्मूलेज हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे इसमें एक से ज्यादा जो वीडियोस आएंगे आप उसको माइन्यूटली फॉलो करेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे, सो डैट कि आपको इस टॉपिक से जो रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं क्लास 12th के अंदर काम आने वाले हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। राइट बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाम से आपको कुछ याद आ रहा है बच्चों? ये टॉपिक आपने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा था, राइट? याद आया? ओके, वहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्री के नाम से पढ़ा था और अब यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले वो डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। राइट, चलिए। दिस इज व्हाट, क्या बोलते हैं बच्चों इनको? दीज आर द coordinate axes. Fine. This is x axis and this is y axis and this is x axis and this is y axis. Fine. कोई प्रॉब्लम इसमें? गुड। चलिए, ये क्या होता है हमारा? दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, दिस इज व्हाट क्वाड्रेंट 2, दिस इज व्हाट क्वाड्रेंट 3rd एंड दिस इज व्हाट क्वाड्रेंट 4th। फाइन। हम लोगों ने जो क्लास 10th के अंदर पढ़ा था, हमने सिर्फ क्वाड्रेंट 1 का एक ही एंगल पढ़ा था, दैट इज व्हाट 90 माइनस थीटा। फाइन, एंड दैट थीटा इज व्हाट, दिस थीटा इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 90. It is never more than 90 and always less than 90, right? It might be equal to 0 or it might be equal to 90. Right, but always a acute angle, that you have to remember. Fine. Okay, तो क्लास 10th के अंदर हमने सिर्फ क्वाड्रेंट नंबर 1 का सिर्फ एक ही एंगल करा था, that is what 90 माइनस थीटा। फाइन। और क्लास 11th के अंदर हम लोग ये चारों क्वाड्रेंट डील करेंगे। फाइन, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 के जितने भी एंगल्स हैं वो हम लोग क्लास 11th में डील करने वाले हैं। फाइन, चलिए, एक एंगल आपके पास हो गया 90 माइनस थीटा। ओके, अब क्वाड्रेंट 1 का एक एंगल और होता है, इसमें क्या होता है बच्चों? मुझे पता है आप लोगों ने ज़रूर ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी क्योंकि क्लास 11th का मोर देन हाफ सेशन जा चुका है, काफ़ी लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है मैं उनके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या, अगर हम एक रेवोल्यूशन पूरा करते हैं, दिस इज द 1 रेवोल्यूशन, अगर हम पूरा करते हैं देन यू विल कवर हाउ मच? 360। कैसे? ये आपका हुआ 0 डिग्री, दिस इज व्हाट 90 डिग्री, दिस इज व्हाट 180 डिग्री, दिस इज व्हाट 270 डिग्री एंड दैट विल बी 360 डिग्री। फाइन, मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में हमारे पास कितना एंगल कवर होता है? 360। फाइन, और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है, तो क्या करेंगे? सेकंड एंगल दैट विल बी 360 प्लस थीटा, दैट विल बी द एंगल ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारे पास क्वाड्रेंट 1 के दो एंगल आ गए, दैट विल बी 90 माइनस थीटा एंड द सेकंड विल बी 360 प्लस थीटा। फाइन, चलिए, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल ये हमारा 90 डिग्री, 90 के अंदर अगर हम कुछ ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? थीटा, दैट विल बी द एंगल ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट। फाइन, और फोर्थ एंगल दैट विल बी व्हाट, और क्या पॉसिबिलिटी है? 180 माइनस थीटा। 180 में से अगर मैं थीटा को माइनस करूंगा तो यू विल हैव द एंगल ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट। फाइन, चलिए, नाउ द एंगल ऑफ द थर्ड क्वाड्रेंट विल बी व्हाट, आइदर इट कुड बी 180 plus theta. Number 6, either it could be what, 270 minus theta, right? This is the angle of the third quadrant.
and the angle of the fourth quadrant will be what? Either it could be how much? 270 plus theta, and the last angle will be 360 minus theta. So we have the 8 angle in this 4 quadrant जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ने हैं, और हमने क्लास 10th के अंदर सिर्फ एक ही एंगल पढ़ा था, दैट विल बी 90 माइनस थीटा. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन क्लास 10th एंड क्लास 11th. फाइन. चलिए और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं. इसमें हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, पता है आपको, 10th में पढ़ी थी. गुड. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, secant theta, cosecant theta, and the last one is cot theta, right? These trigonometric ratio will be all positive. All positive का मतलब इनकी जो वैल्यूज हैं हमेशा पॉजिटिव रहेंगी in the first quadrant. It will never give you a negative value in the quadrant first. Fine. और in the second quadrant only sine and cosecant will give you a positive value. Sine or cosec will give you a positive value, and rest of the angles are negative in this quadrant. Fine. Then in the third quadrant we have tan theta is positive and cot theta is positive. Rest of the values are negative in this quadrant. Fine. Or in the fourth quadrant we have cosecant theta positive and secant theta positive. Rest of the values are negative in the fourth quadrant. These are the first basic जो आपको समझना है. Fine. In the first quadrant all the ratios are positive. In the second quadrant only sine are positive and the cosecant are positive. In the third quadrant tan and cot are positive, and in the fourth quadrant we have only cos and sec positive. Fine. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक चीज़ और आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट विल बी व्हाट? पाई. पाई की वैल्यू जो हमने अब तक पढ़ी थी, क्या थी इसकी वैल्यू क्लास 10 तक? दैट विल बी 22/7. बट इन द केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी हैव पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. Pi radian. The degree of the pi is radian. Pi is always measured in radian, right? And what? The degree of the unit of the pi is हमेशा radian. But the unit of the what? 180, 90, 270 and 360 is always degree. Fine. So pi is equal to 180 and pi by 2 is equal to 90. And 3 pi by 2 will give you 270 and 2 pi will give you 360. ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि क्लास 11th ऑनवर्ड हम लोग सब कुछ रेडियन में यूनिट में मेज़र करते हैं, राइट? हमारी जो यूनिट होती है वो हमेशा रेडियन होती है. तो ये सारे एंगल कौन कौन से? 90, 180, 270 and 360 will come out to be in radian value. That will be pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. Fine. Good. एक और कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. क्या? इन द केस ऑफ पाई, 2 pi, 3 pi and so on, इस केस के अंदर what? The ratio will remain unchanged, will not change. Fine. मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई के अंदर रेशियोज मीन्स व्हाट? साइन, कॉस एंड टेन विल गिव यू अ व्हाट? सेम रेशियो. दैट मीन्स व्हाट? ऑन द एक्स एक्सिस द रेशियोज ऑफ द साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा विल रिमेन अनचेंज. इट विल बी रिमेन सेम. फाइन. सेकेंड कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. क्या? in the case of pi by 2, in the case of 3 pi by 2, in the case of 5 pi 2 and so on, the ratios will what? Change. Right? मतलब क्या हुआ? On y axis
यहाँ पे हमारा हो जाता है वाई एक्सिस और यहाँ पे हमारा हो जाता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अंदर हमारी रेशियोज चेंज नहीं होती, बट इन द केस ऑफ वाई एक्सिस द रेशियो विल बिकम चेंज। फाइन, दीज आर द कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, साइन ऑफ नेगेटिव एंगल विल ऑलवेज गिव यू अ माइनस साइन थीटा विच मीन्स ऑड फंक्शन, ये आपको याद रखना है। एंड द फोर्थ वन इज cos of negative angle will always give you a cos theta which means even function। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फाइन बच्चों, these are the few concept जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस पढ़ने से पहले या ट्रिग्नोमेट्री को ऑन द बेसिस पे आपको याद करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए जो मैंने आप लोगों के साथ अपने इस वीडियो में कवर करे। राइट, आप इन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, हाथ से जरूर उतारेंगे। ओनली देन यू कैन बी एबल टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ होल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो मैं आपको अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। राइट बच्चों, आपको अच्छा लगता है आप शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू बच्चों।